Jain friend, I welcome you all on this platform Jitesh Sir Classes Quality Adda. Today on 8th April we are going to discuss the Hindu analysis, the temporary pause to inflation. Those who joined first time, I request you all and inform you that this is the channel where you get the Hindu analysis in very holistic manner on the daily basis. So please subscribe this channel so that it will go a long way towards your preparation for any examination, that may be SSC, bank, railway or state PCS. So without wasting any further time, we move into our article. Pause and effect. The temporary pause to inflation. Pause का मतलब है brief stop and effect का प्रभाव. The Reserve Bank of India's Monetary Policy Committee has unanimously and wisely decided to apply a temporary pause to its inflation battling monetary tightening by keeping the repo rate unchanged. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी का वर्ड का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी. तो एमपीसी जो कमेटी है आरबीआई का, उसने यूनानिमसली मीन्स एग्रीड बाय एवरीवन, एक मत से, हैज यूनानिमसली एंड वाइजली, बुद्धिमत्ता के साथ, डिसाइडेड टू अप्लाई ए टेम्पोररी पॉज. डिसाइड किया है क्या करने के लिए? अप्लाई करने के लिए एक टेम्पोररी पॉज, एक छोटे समय के लिए पॉज. ठीक है, तो छोटी स्टॉप, जिस पॉज से मतलब होता है कि छोटा सा जब आप विराम लेते हैं तो उसको पॉज बोलते हैं. क्यों? इस चीज पे टू इट्स इन्फ्लेशन बैटलिंग मॉनेटरी टाइटनिंग, जो इसका इन्फ्लेशन बैटलिंग मॉनेटरी टाइटनिंग चल रहा था. मॉनेटरी का मतलब होता है रिलेटेड टू मनी, टाइटनिंग मतलब किसी चीज को मजबूत करना, ग्रिप करना. तो इन्फ्लेशन जो हमारा बढ़ रहा था उसको जो बैटल करने के लिए हमारा जो मॉनेटरी टाइटनिंग का जो काम चल रहा था कुछ महीनों से, बाई कीपिंग द रेपो रेट अनचेंज्ड, तो उसमें हम रेपो रेट को बढ़ा रहे थे, बट यहाँ पे हमने अनचेंज किया है. तो उसी को बोल रहा है डिसाइडेड टू अप्लाई ए टेम्पोररी पॉज. उस पर पॉज दिया गया है. जो रेपो रेट लगातार बढ़ाया जा रहा था एमपीसी की तरफ से, इस बार उस पर अनचेंज किया गया है. रेपो रेट पे 6.5 पे ही रखा गया है. तो उसी की ये बात कर रहा है. वो एज फार एज वर्ड इज कंसर्न, यूनानिमसली मैंने आपको बता ही दिया, एग्रीड बाई एवरीवन, एक मत, डिसाइडेड, ठीक है, मॉनेटरी, रिलेटेड टू मनी, रेपो रेट, वो जो रेप, एक ऐसा रेट जिस पे हम, हमारा सेंट्रल बैंक जो है, जो इंडिया के केस में आरबीआई है, वो लेंड करता है मनी बैंक को, उस रेट को हम रेपो रेट करते हैं. मतलब जिस रेट पे बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं, उस रेट को हम रेपो रेट बोलते हैं. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, was emphatic in stressing that the decision to pause was for this meeting only. ठीक है, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा है कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास was emphatic, वो emphatic थे. emphatic वर्ड मीनिंग होता है कि एक एडजेक्टिव है, से इन स्ट्रॉन्ग वे. ठीक है, तो शक्तिकांत दास थे क्या? emphatic थे, वो बहुत ही मजबूत थे. किस चीज़ में? इन स्ट्रेसिंग, स्ट्रेस करना मतलब किसी चीज़ में प्रेशर देना, किसी चीज़ में मतलब आप बात को मजबूती से करते हैं तो बोलते हैं स्ट्रेस कर रहे हैं. वो इम्पैटिक नजर आए किस चीज़ में? इन स्ट्रेसिंग. क्या? दैट की द डिसीजन टू पॉज वाज फॉर दिस मीटिंग ओनली. उस बताने, इस चीज़ को बताने में बहुत ही स्ट्रेस किया उन्होंने, और उस पर वो इम्पैटिक नजर आए. क्या? किस चीज़ पे? कि दिस डिसीजन टू पॉज, ये पॉज करने का जो डिसीजन है ये था फॉर दिस मीटिंग ओनली, इसी मीटिंग के लिए था केवल. कमा के बाद बोल रहे हैं कि अंडरलाइनिंग द कमिटमेंट to ensuring that retail inflation is progressively aligned to the mandated target of 4%. As far as word is concerned, कमिटमेंट एक वर्ड आया है, इसका मतलब होता है कि ये एक नाउन है. डेडिकेशन, ड्यूटी, कमिट करना एक वर्ड है, वर्ब होता है. कमिट करना, जब किसी चीज़ को आप डेडिकेट करते हैं, हम या प्रॉमिस करते हैं, तो वो कमिट करना होता है. रिटेल, रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल मतलब होता है कि व्हेन वी आर सेलिंग द गुड्स टू कस्टमर डायरेक्टली, तो जिसको हम खुदरा बोलते हैं. इन्फ्लेशन मीन्स मुद्रास्फीति. इस प्रोग्रेसिवली, धीरे धीरे किसी चीज़ के बढ़ने को, डेवलपमेंट को हम प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट बोलते हैं, प्रोग्रेसिव.
अलाइन का मतलब होता है कि मेक इट इन लाइन। मैंडेटेड मीन्स, मैंडेट मतलब ऑफिशियल ऑर्डर कोई होता है, ये नाउन है, उसको हम बोलते हैं कि ऑफिशियल ऑर्डर को मैंडेट। तो जो मैंडेटेड टारगेट है 4% का, मतलब जो पार्लियामेंट ने एक नियम बना के, एक लॉ बना के सेट कर रखा है कि आरबीआई को एक मैंडेट दिया हुआ है कि 4% पे आपको ये महंगाई दर को रखना है। तो वो उस कमिटमेंट की बात कर रहा है कि अंडरलाइनिंग द कमिटमेंट, उन्होंने उसको उस बात में अंडरलाइन किया उस कमिटमेंट को, टू इंश्योर करने के लिए दैट रिटेल इन्फ्लेशन, की वो जो खुदरा मुद्रास्फीति है इस प्रोग्रेसिवली धीरे ही धीरे सही अलाइन किया जाएगा मैंडेटेड टारगेट से, जो कि 4% का। Clearly, developments in the global financial system, particularly the banking sector turmoil and the volatility and uncertainty they have triggered, have weighed heavily on the policymakers' decision to wait and watch. ठीक है, निश्चित रूप से क्लियरली, तो जो ट्रांसपेरेंटली दिख रहा है, एविडेंटली, डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, जो वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम है, वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में, फाइनेंशियल मतलब वित्तीय, ग्लोबल मीन्स वैश्विक, डेवलपमेंट्स में जो विकास हो रहे हैं, जो कुछ भी हैपनिंग हो रही है, पर्टिकुलरली द बैंकिंग सेक्टर, पर्टिकुलरली जो बैंकिंग सेक्टर में टर्मोइल है, टर्मोइल मीन्स स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन को हम टर्मोइल बोलते हैं, यह एक नाउन होता है। तो बैंकिंग सेक्टर, पर्टिकुलरली द बैंकिंग सेक्टर टर्मोइल, पर्टिकुलरली जो बैंकिंग सेक्टर का जो कन्फ्यूजन है, टर्मोइल है, जो वहाँ पे एक परेशानी नजर आ रही है, एंड द वॉलेटिलिटी, और वोलेटिलिटी मतलब होता है कि ये भी एक नाउन है, अनस्टेबल कंडीशन को हम बोलते हैं वोलेटिलिटी, एंड अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता, दे हैव ट्रिगर्ड, ये तीनों चीज़ों को बोल रहा है, दे हैव ट्रिगर्ड, उन्होंने ट्रिगर किया मतलब कि स्टार्ट करना, इनिशिएट करना, ट्रिगर करना, ट्रिगर इज अ वर्ड, ठीक है, अनसर्टेन, दे हैव ट्रिगर्ड, ये पूरी जो फैक्टर्स तीनों गिराए, दे हैव वेड हैविली ऑन, वेड ऑन, हैविली को यहाँ पे थोड़ा सा भूल के सूची देखिएगा, तो वे ऑन एक फ्रेजल वर्ड है, वर्ब है, टू ऑप्रेस करना, टू प्रेशराइज करना, उसमें यूज होता है। वेट ऑन मतलब इसने प्रेशर किया है हैविली, बुरी तरीके से, इस पे, ऑन पॉलिसी मेकर्स डिसीजन, पॉलिसी मेकर्स का जो डिसीजन है, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा है, पॉलिसी मेकर्स के डिसीजन को इसने प्रेशराइज किया है, टू वेट एंड वॉच। किस तरह प्रेशराइज किया है कि उनको मजबूर कर दिया है वेट एंड वॉच पे। वेट एंड वॉच जो वर्ड यूज होता है, मतलब जब आप कहीं एक टेम्पोररी पॉज लेते हैं और वेट करते हैं और साथ में आप नज़र भी रखते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं वेट एंड वॉच कंडीशन। नॉट विद स्टैंडिंग हिज असर्शंस दैट इंडियाज बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स रिमेन हेल्दी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन्स रेजिलियंट। ठीक है, नॉट विद स्टैंडिंग फर्स्ट वर्ड आया है, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, तो इसके बावजूद जैसे हम बोलते हैं ना, तो डिस्पाइट जहाँ भी लगाते हैं या इन स्पाइट ऑफ लगाते हैं। अक्सर एग्जाम्स में डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ के एरर डिटेक्शन में आता है, तो इन स्पाइट आएगा तो ऑफ आना ही है, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, ये ध्यान रखने की बात है। तो नॉट विद स्टैंडिंग हिज असर्शंस, उनका असर्शन, असर्ट करना मतलब किसी चीज़ को आप एक्सप्रेस करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, हिज असर्शंस दैट इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, इंडिया का जो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है, सर्विस फाइनेंशियल में बताया मैंने, वित्तीय सेवा क्षेत्र, रिमेन हेल्दी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी रिमेन्स रेजिलियंट, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारे यहाँ वो रेजिलियंट है, रेजिलियंट मीन टफ है, रेजिलियंट मीन टफ, जो किसी चीज़ को झेल सकता है, ये एक नाउन है। इट इज द स्पेक्टर ऑफ राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट, जो स्पेक्टर मीन्स होता है कि भूत, घोस्ट, ये एक नाउन है। इट इज द स्पेक्टर ऑफ राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट, जो बढ़ता हुआ क्रेडिट कॉस्ट है, क्रेडिट कॉस्ट मतलब जो हम ऋण ले रहे हैं उसका कॉस्टिंग बढ़ गया है, क्यों? क्योंकि हमने रेट्स बढ़ा दिए हैं, जब रेट बढ़ता है तो ऋण लेना महंगा हो जाता है, बैंक भी अपना जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, तो उसी की बात कर रहा है कि जो बढ़ता हुआ क्रेडिट कॉस्ट है उसका जो भूत है वो पोजिंग द रिस्क मीन्स, पोज मतलब प्रेजेंट करना, प्रेजेंट कर रहा है एक रिस्क को, तो बोथ कंजम्पशन डिमांड, किसकी तरफ ये रिस्क कर रहा है? बोथ कंजम्पशन डिमांड एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो कंजम्पशन का डिमांड है, कंजम्पशन की वजह से जो हमारी डिमांड बनती है उसकी तरफ, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों की तरफ। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मीन्स जो व्यक्तिगत हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं,
या बड़े बड़े औद्योगिक घराने करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, जो क्रेडिट लेते हैं और इंडस्ट्री बिठाते हैं, तो वो भी इस रेट की बढ़ने की वजह से वो उनके भी असर पड़ेगा। तो वही बात बोल रहा है कि ये रिस्क पोज कर रहा है किसके तरफ, कंजम्पशन डिमांड की तरफ और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की तरफ। दैट वाज अ की फैक्टर इन द वर्ल्ड बैंक्स कैलकुलस अर्लियर दिस वीक। इसी वीक में जो वर्ल्ड बैंक का कैलकुलस था, कैलकुलस मीन्स होता है कि मेथड ऑफ कैलकुलेशन, इसी वीक जो वर्ल्ड बैंक ने अपने रिपोर्ट किया था, तो उसमें जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन उसने भी जो यूज़ किया था, उसमें एक की फैक्टर था, क्या चीज़, कंजम्पशन डिमांड और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, व्हेन इट कट इंडिया 23-24 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.3%। उस रिपोर्ट में उसने उसने कट किया था इंडिया का 23-24 का ग्रोथ फोरकास्ट को उसने कम किया था, पेयर किया था, किस पे, 6.3% पे कम कर दिया था। With the global economy still facing headwinds, including from unabated geopolitical tensions, बोल रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमी, जो वैश्विक इकोनॉमी है, स्टिल फेसिंग हेडविंड, स्टिल मतलब अभी भी फेस कर रहा है, हेडविंड फेस कर रहा है। हेडविंड मीन्स एक अनफेवरेबल स्टेट को बोलते हैं, जो आपके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है, तो उसके लिए एक नाउन है। किसी भी इस तरह की समस्या आपके सामने आ रही है, एक कंडीशन आ रही है, उस कंडीशन को भी या उस स्टेट को हम हेडविंड बोलते हैं, जो आपके विपरीत है। ग्लोबल इकोनॉमी स्टिल फेसिंग हेडविंड्स, इंक्लूडिंग इसके साथ साथ फ्रॉम अनअवेटेड जियोपॉलिटिकल टेंशन। अनअवेटेड जियोपॉलिटिकल टेंशन, अनअवेट, अवेट मतलब होता है कि टू मेक वीक, बिकम वीक, किसी चीज को कमजोर करने को हम अवेट करना कहते हैं। और अनअवेटेड मीन्स जो वीक नहीं होगा, यानी जो फर्म है, जो मजबूती के साथ है, वहां पे रुका हुआ है। क्या चीज रुका हुआ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो अनअवेटेड स्टेट में है, वो भी इंक्लूड किया है इसमें, जियोपॉलिटिकल टेंशन। जियोपॉलिटिकल वर्ड एक एडजेक्टिव है। जियोपॉलिटिकल मीन्स होता है कि पॉलिटिकल इक्वेशन एमंग वेरियस कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज के बीच में जो पॉलिटिकल इक्वेशन है उनके बीच में, तो उस इक्वेशन की बात कर रहा है कि वो भी टेंशन बढ़ रहा है और वो भी अनअवेटेड स्टेट में है, मतलब वो कम है अपनी जगह पे, उस पर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। इन दो कंडीशंस को यहाँ पे इसने इस सेंटेंस के बैकग्राउंड के रूप में यूज किया है। और आगे फिर बात बोल रहा है, विद द ग्लोबल इकोनॉमी स्टिल फेसिंग हेडविंड्स इंक्लूडिंग फ्रॉम अनअवेटेड जियोपॉलिटिकल टेंशंस व्हिच द वर्ल्ड बैंक वार्न्ड, जिसको वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया था उस पिछले वीक के रिपोर्ट में, कुड रिजल्ट, ये रिजल्ट कर सकता है किसमें, इन रिसेशन, एक मंदी में रिजल्ट तब्दील हो सकता है। रिसेशन मीन्स मंदी, एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन को जब इन इकोनॉमी को बोलते हैं रिसेशन। एंड अदर मोर शॉक्स टू ऑकर, और कुछ और दूसरे भी शॉक जो है ऑकर हो सकते हैं। ठीक है, हैपनिंग को बोलते हैं ऑकर करना। शॉक मतलब एक तरह का धक्का, एक पुश, सडन पुश को हम बोलते हैं शॉक। द RBI's policy makers have judiciously chosen to subordinate their concerns over inflation। ठीक है, ये जो कंसर्न की बात कर रहा है ऊपर, तो RBI के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, दे हैव जुडिशियसली मीन्स होता है कि वाइजली, प्रूडेंटली, बुद्धिमत्ता के साथ, जुडिशियस मतलब होता है कि बुद्धिमानी के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ। तो जुडिशियसली मतलब यहाँ तो ये LY लगा है तो वो एडवर्ब हो जाता है। तो वाइजली उन्होंने चूज किया है, क्या चीज चूज किया है, टू सबॉर्डिनेट करना मतलब है जब टू ट्रीट समवन या समथिंग एज ए लेस इंपॉर्टेंट, जब किसी चीज को आप छोटा कर देते हो। यहाँ पे ये एज ए वर्ब यूज हुआ है। वैसे दास जो वर्ड होता है ना, जो दास प्रथा यूज होता है, तो बस दासों को, जो आपका जो मेट होते हैं, उनके लिए भी हम वर्ड पहले यूज करते थे सबॉर्डिनेट्स, मतलब जब किसी व्यक्ति या किसी स्थिति को आप कम इंपॉर्टेंस देते हैं तो सबॉर्डिनेट। ठीक है, देयर कंसर्न, उनका कंसर्न, उनकी चिंता, ओवर इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति के ऊपर उन्होंने उस चीज को सबॉर्डिनेट कर दिया है। सबॉर्डिनेट, तो RBI's policy makers have judiciously chosen to subordinate their concerns over inflation। जो इन्फ्लेशन के ऊपर जो उनकी जो चिंता है, उसको उन्होंने बुद्धिमत्ता के साथ सबॉर्डिनेट कर दिया है, दबा दिया है, एक तरह से कह सकते हैं, फॉर नाउ, अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन की बात होगी और इन्फ्लेशन पे उन्होंने एड्रेस करना होगा तो निश्चित रूप से वो रेट हाइक करते हैं, बट यहाँ पे हाइक नहीं किया, उन्होंने पॉज किया है। इसलिए बोला है कि बुद्धिमत्ता के साथ
फॉर नाउ मतलब अभी के लिए उन्होंने उस इन्फ्लेशन वाले मुद्दे को, कंसर्न को उन्होंने सबऑर्डिनेट किया है, बैक बर्नर पे रखा है, इसको बोल सकते हैं। सो एज टू मतलब होता है कि इन ऑर्डर टू, जो है जहाँ पे भी यूज होता है वो इन ऑर्डर टू या सो दैट, सिंपली आप समझ सकते हैं सो दैट जिससे कि टू इंश्योर द ग्रोथ मोमेंटम, जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको इंश्योर किया जा सके, इज नॉट अंडरमाइन, और ये अंडरमाइन नहीं किया जाए। अंडरमाइन मतलब टू वीकन, किसी चीज़ को जब कमजोर करने की बात होती है तो अंडरमाइन करना, ये वर्ब है। टू इंश्योर ग्रोथ मोमेंटम इज नॉट अंडरमाइन, जिससे कि ग्रोथ मोमेंटम अंडरमाइन नहीं किया गया है। मोमेंटम एबिलिटी टू इंक्रीज, कोई भी चीज़ बढ़ रही है या बढ़ती हुई नजर आ रही है तो उसको मोमेंटम बोलते हैं। स्टिल monetary authorities have only a small window in which to see if their prognostication of a moderation in inflation is indeed starting to pan out। बहुत बढ़िया। स्टिल मॉनेटरी अथॉरिटीज, इसके इन सब के बावजूद, उसी के लिए स्टिल वर्ड यूज किया है। मॉनेटरी अथॉरिटीज, जो मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटी मतलब क्या होता है कि एक बॉडी, एक इंस्टीट्यूशन जो डील कर रही है मॉनेटरी पॉलिसी को, जो मौद्रिक नीति को डील करने वाली बॉडी है, उसको उसी के लिए बोल रहा है मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटीज हैव ओनली ए स्मॉल विंडो, उनके पास एक छोटा सा खिड़की है, एक छोटा स्मॉल विंडो है, किसके लिए? इन विच, जिसमें, विच टू सी, देखने के लिए, इफ देयर प्रोग्नोस्टिकेशन मीन्स होता है एक प्रेडिक्शन बोल सकते हैं, या एक फोरकास्ट, एक नाउन है। जैसे हम डायग्नोज करना, डॉक्टर्स अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, तो प्रोग्नोस्टिकेशन, वैसे ही डायग्नोज करना, प्रोग्नोसिस करना के अपोजिट है। हम पहले ही किसी चीज़ पे अपना प्रेडिक्शन दे देते हैं तो वो प्रोग्नोसिस होता है। प्रोग्नोस्टिकेशन तो उसी का एक नाउन फॉर्म है, प्रेडिक्शन या फोरकास्ट को बोल रहा है कि वहाँ पे उनके पास एक छोटा सा विंडो है जिसके वो देख सकते हैं कि उनका जो प्रोग्नोस्टिकेशन है, उनका जो फोरकास्टिंग है, किस चीज़ का? मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन मॉडरेट करेगा, इज इंडीड स्टार्टिंग टू पैन आउट, इज ये सचमुच में स्टार्ट हो रहा है, पैन आउट होना। पैन आउट होना मतलब टर्न आउट होना, हो रहा है, हैपन होने को बोलते हैं हम पैन आउट। ठीक है। With Mr. Das acknowledging that core inflation remains elevated across a range of goods and services and unyielding. With Mr. Das, जो RBI गवर्नर मिस्टर दास, उनकी बात कर रहा है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं, एक्नॉलेज करना मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट कोर इन्फ्लेशन होता है वो इन्फ्लेशन जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, इसमें जो खाद्य सामग्री है और एनर्जी इंक्लूड नहीं होता है। तो कोर इन्फ्लेशन रिमेन्स एलिवेटेड, उन्होंने एक्नॉलेज किया, इस बात को माना है कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो रिमेन मतलब मेंटेन किए हुए है, रिमेन्स एलिवेटेड अक्रॉस, एलिवेटेड मीन्स ऊंचाई की स्थिति में है, बढ़े हुए कंडीशन में है, अक्रॉस अ रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो गुड्स और सर्विसेज जितने भी तरीके की हैं, तो उनकी जो पूरी रेंज सभी के ऊपर लगभग अक्रॉस रेंज मतलब उसके पूरे ऊपर, अक्रॉस वर्ड यूज़ किया गया है, मतलब उस पूरे गुड्स और सर्विसेज जो कैटेगरी है उनके ऊपर वो एलिवेटेड कंडीशन में, बड़ी स्थिति में है। एंड अनयील्डिंग, यील्ड करना मतलब होता है कि चेंज करना, किसी चीज़ की इफेक्ट से कोई दूसरा स्थिति बदलता है तो यील्ड करना बोलते हैं। अनयील्डिंग मीन्स फर्म है, टिका हुआ है, रुका हुआ है, ये इन्फ्लेशन। द MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी फेसेस a challenge in its mandate of achieving durable disinflation। MPC है वो फेस करता है एक चैलेंज इन इट्स मैंडेट, इसका जो मैंडेट दिया गया है, क्या मैंडेट दिया गया है? ऑफ अचीविंग ड्यूरेबल डिसइन्फ्लेशन। जो ड्यूरेबल डिसइन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन, चेंज इन प्राइस को इन्फ्लेशन बोलते हैं, जो बढ़ता हुआ स्थिति होता है, और जब हम उसके अपोजिट हुआ वो डिसइन्फ्लेशन। जो हमें अचीव करना है एक ड्यूरेबल डिसइन्फ्लेशन, ड्यूरेबल मीन्स होता है कि जो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग लास्टिंग जिसको बोल सकते हैं, तो लॉन्ग लास्टिंग डिसइन्फ्लेशन को अचीव करना है, ऐसा मैंडेट एमपीसी के पास है, वो उसको फेस कर रहा है, चैलेंज, जैसे ये चैलेंज उसको पाने में ये तो प्रॉब्लम हो रही है। एज द RBI's लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट नोट्स, जैसा कि RBI का लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी का रिपोर्ट वो नोट कर रहा है, मतलब डिटेल कर रहा है, मतलब ये डिस्क्राइब कर रहा है, नोट करना मतलब डिस्क्राइब करना है, यहाँ पे मतलब है अपसाइड रिस्क टू द इन्फ्लेशन। अपसाइड रिस्क मतलब चांस ऑफ मूविंग अप, मतलब इसके ऊपर जाने के रिस्क जो है इन्फ्लेशन के,
आउटलुक मीन्स व्यू पॉइंट या प्रॉस्पेक्ट। इमेनेट मीन्स होता है कि कहीं से कोई चीज़ निकलती है, ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट होने को बोलते हैं इमेनेट होना। तो अपसाइड रिस्क टू द इन्फ्लेशन आउटलुक इमेनेट फ्रॉम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ से वो इमेनेट हो रहा है, ये रिस्क इमेनेट हो रहा है तो ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम फैक्टर्स। कौन से फैक्टर है? इंक्लूडिंग हायर ग्लोबल क्रूड एंड कमोडिटी प्राइसेस, उसमें इंक्लूड है हायर ग्लोबल क्रूड एंड कमोडिटी प्राइसेस, बढ़े हुए ग्लोबल क्रूड और कमोडिटी प्राइसेस जो हैं, क्रूड मीन्स कच्चे तेल की बात कर रहा है और कमोडिटी सामान वस्तुओं के प्राइसेस जो हैं, एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, और जो वेदर कंडीशंस हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन में है, मैक्सिमम स्टेट में है, ये फैक्टर्स की बात कर रहा है। और क्या? डेफिशिएंट मानसून रेन, और जो हमारा जो मानसून रेन है वो डेफिशिएंट स्टेट में रह सकता है, लेस स्टेट में। डेफिशिएंट मतलब लेस, कम की बात कर रहा है, रह सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो उस जो लेटेस्ट पॉलिसी रिपोर्ट में नोट किया गया है उसने ध्यान में रखा है। ऑलरेडी एज मिस्टर दास एक्नॉलेज, पहले से ही जैसा कि मिस्टर दास ने एक्नॉलेज किया है, द सडन रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ एन आउटपुट कट बाई ओपेक प्लस, एक अचानक से रिसेंट में अनाउंसमेंट हुआ है आउटपुट कट का बाई ओपेक प्लस प्रोड्यूसर्स। ओपेक प्लस, ठीक है, ऑयल प्रोड्यूसर्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और प्लस मीन्स उसमें और कुछ कंट्रीज जैसे रसिया ऐड हो जाता है तो ओपेक प्लस उसको बोलते हैं। तो जो ये ऑयल प्रोड्यूस करते हैं तो इनको प्रोड्यूसर्स की तरफ से ऑयल की आउटपुट मतलब उनका जो प्रोडक्शन में कट की बात उन्होंने अनाउंस किया है, बहुत ही जल्द ही किया है उन्होंने। तो उसी की बात कर रहा है कि एज ऑलरेडी मिस्टर दास एक्नॉलेज्ड कि सडन रिसेंट अनाउंसमेंट ऑफ एन आउटपुट कट बाई ओपेक प्लस प्रोड्यूसर्स, वो जो उनका डिसीजन है उसने हैड रिजल्टेड, उसने रिजल्ट कर दिया है किसमें? इन अ जंप इन क्रूड प्राइसेस, क्रूड प्राइस के जंप में वो रिजल्ट हो गया है, मतलब वो दैट लेड टू ए जंप इन द क्रूड प्राइसेस, जो कच्चे तेल के दाम है वो जंप करेंगे, विच कुड वेल अपसेट द आरबीआई एजम्पशन ऑफ क्रूड एवरेजिंग $85 ए बैरल। आरबीआई ने उस रिपोर्ट में ऐसा एक अनुमान लगाया था कि इस पूरे साल में $85 ए बैरल क्रूड का दाम रहेगा। तो उसी एजम्पशन की बात कर रहा है कि ये जो जंप मारा है ना, ये इट कुड वेल अपसेट, ये अच्छी तरीके से उसको अपसेट कर सकता है आरबीआई के एजम्पशन को। क्या चीज़ का? ऑफ क्रूड एवरेजिंग $85 ए बैरल, $85 ए बैरल जो क्रूड एवरेज करेगा, ऐसा एजम्पशन आरबीआई ने किया, उसको अपसेट कर सकता है फॉर द इंडियन बास्केट के लिए दिस ईयर, इस साल। Similarly, the outlook for food prices too is beset with uncertainty, given the unseasonal rains in the parts of the country, combined with the likelihood of an El Nino. ठीक है। Similarly, इसी के जैसे the outlook मतलब प्रॉस्पेक्ट या लाइकलीहुड बोलते हैं, आउटलुक फॉर फूड प्राइसेस, जो फूड प्राइसेस की जो प्रॉस्पेक्ट है इंडिया के अंदर वो भी इज बिसेट विद मीन्स होता है एक वर्ब है, ये डिफीट हो जाना, किसी चीज़ से हार जाना, ये इसका आउटलुक भी हार रहा है किससे? अनसर्टेनिटी से, अनिश्चितता के कंडीशन से। गिवन द तो क्यों अनिश्चितता बनी है? गिवन द अनसीजनल रेन इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो रिसेंट में अनसीजनल रेन हुए हैं अभी, उसकी वजह जो व्हीट क्रॉप को काफ़ी नुकसान किया, तो उसकी बात कर रहा है। द अनसीजनल रेन, बेमौसम बरसात जो हुए हैं इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उस देश के कुछ हिस्सों में अनसीजनल रेन हुआ है। कंबाइंड विद लाइकलीहुड ऑफ, कंबाइंड विद मतलब इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या? लाइकलीहुड मतलब एक आउटलुक, एक प्रॉस्पेक्ट। किस चीज़ का प्रॉस्पेक्ट बता रहे हैं? एक अल नीनो इफेक्ट का प्रॉस्पेक्ट भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो ऐसी आशा की जा रही है कि अल नीनो इफेक्ट भी आ सकता है, जिसकी वजह से अल नीनो एक जियोग्राफिकल टर्म है जिस कंडीशन में बारिश कम होती है। प्लेनली आप ये समझ सकते हैं कि जो मानसूनी बारिश है उसके कम होने की संभावना अल नीनो इफेक्ट से हो सकती है, होती है। ला नीनो होता है तो उससे ज़्यादा बारिश होती है। विच कुड रेज समर टेम्परेचर एंड डिप्रेस मानसून रेनफॉल, जो कि रेज कर सकता है समर के टेम्परेचर को, गर्मियों के टेम्परेचर को, और डिप्रेस कर सकता है मानसून के रेनफॉल को। और डिप्रेस करना मतलब किसी चीज़ को डिमोरलाइज करना, कम करना। तो वो मानसून रेनफॉल जो आने वाला है महीने में वो उसको डिप्रेस कर सकता है, ये अल नीनो इफेक्ट और ऊपर वाला दूसरा। एडिशनली इसी के साथ द आरबीआई देखता है मिल्क प्राइसेज स्टेइंग फर्म, मिल्क की प्राइसेज जो है स्टिक कर रहे हैं, मेंटेन किए हुए हैं, फर्म मीन्स नॉट चेंजिंग, ओवर द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीने, ओवर द मंथ्स
एक पीरियड के ऊपर, एक कंप्लीट पीरियड के ऊपर के लिए बात होती है कवर करने की, तो ओवर द यूज किया जाता है। ओवर द कमिंग मंथ्स, आने वाले महीनों के ऊपर। एमिड, एमिड वर्ड होता है इन द मिडिल ऑफ समथिंग या सराउंडेड बाय समथिंग, एमिड वर्ड यूज होता है। एमिड एंड एमिड्स दोनों यूज होता है। अमेरिकन में एमिड्स ज़्यादा यूज होता है और यूके में एमिड ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, आरबीआई देख रहा है कि मिल्क प्राइसेस जो है वो स्टे कर रहे हैं फर्मली ओवर द कमिंग मंथ, आने वाले महीनों में, एमिड फॉर्डर कास्ट प्रेशर। चारे का जो कास्ट प्रेशर है उनके बीच में ये देख रहा है आरबीआई की मिल्क के जो प्राइसेज है वो भी बिना चेंज किए हुए स्टे फर्म है, तो उसी स्थिति में बने हुए हैं। पॉलिसी मेकर्स मस्ट रिमेंबर, पॉलिसी मेकर्स को रिमेंबर करना चाहिए, मस्ट शुड, तो मस्ट जहाँ यूज हो रहा है वो मजबूती के साथ बात कहने के लिए होता है कि पॉलिसी मेकर्स को ध्यान रखना, याद रखना चाहिए क्या, एज, जैसा कि द आरबीआई चीफ सो पिदली सेड। पिदली एडवर्ब है, फोर्सफुली एंड मीनिंगफुली जब हम कोई चीज़ कहते हैं तो पिदली बोलते हैं, या फर्मली सेड बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो आरबीआई चीफ ने फर्मली कहा है कि प्राइस स्टेबिलिटी स्टिल रिमेन्स, प्राइस की जो स्टेबिलिटी है वो स्टिल रिमेन्स द बेस्ट गारंटी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो आरबीआई चीफ ने इसको बहुत ही मजबूती के साथ कहा है कि प्राइस की जो स्टेबिलिटी है अभी भी वह रिमेन वही चीज़ है कि बेस्ट गारंटी है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। जो सस्टेनेबल ग्रोथ की बात बार बार होती है वो स्टिल वो बेस्ट गारंटी देता है, क्या चीज़, प्राइस की स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबल है तो हमारा ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ माना जाएगा। केवल हमारा जीडीपी ग्रोथ को ही यहाँ ये कहना चाह रहा है मेनली कि जो जीडीपी ग्रोथ हम बढ़ाने की बात हो रही है, जो हम रेपो रेट रोक दिए हैं, तो हो सकता है इससे जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा बढ़े, बट प्राइस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राइस की स्टेबल रहेगा तो उसी को असल में हम सस्टेनेबल ग्रोथ बोलते हैं। भैया बोल सकते हैं कि जो सस्टेनेबल ग्रोथ की गारंटी है प्राइस स्टेबिलिटी। इस तरीके से इसी नोट पे मैं यहाँ पे इस क्लास को समाप्त करता हूँ, और थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। और अगेन आई प्लीड यू आल टू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू गेट all the activities, all the happenings going on this channel. Thank you. Jai Hind.